नमस्कार दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ। हम लेकर आ गए कहानी ओह ये नीली आंखें का दूसरा भाग, जिसकी लेखिका है रमणीका गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी कहानी। फिर भी उनकी नजरों में कुछ प्यार या स्नेह जैसा कुछ ऐसा जरूर होता है जो बरबस आकर्षित करता है या कहूँ अपनी तरफ खींचता है। बिल्ली की नजरें लालच भरी है, मौके की तलाश में रहती है कि कब कब झपटे कब छीने। वे सतर्क होने का समय भी नहीं देखती। मेरी माँ की आंखें भी बिल्ली जैसी बिलोरी थी और भाई की भी। मेरी माँ चालाक तो बिल्कुल ही नहीं थी, पर गुस्सा बहुत भरा रहता था उनकी आंखों में। मेरा बिल्ली आंखों वाला मुझसे तुरंत बड़ा भाई बहुत ही चतुर, चालाक और परले दर्जे का शैतान था। उसे मैं छोटा भाई कहा करती थी, हालांकि वह मुझसे बड़ा था। मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता था। वे जब अपनी बिल्ली जैसी आंखों से गुस्से में भरकर मुझे और मेरे भाई बहनों को घूरती थी, तब हम सबकी तो जान निकल जाती थी। बिल्ली तो ऐसी ही घूरती है ना, इसलिए मुझे बिल्लियों से बचपन से ही डर लगता है। मैंने कभी अपने घर में बिल्ली या कुत्ते पालने का शौक नहीं पाला। आज नीली आंखें देखकर मेरे मुंह से अकस्मात निकल गया, ओह ये नीली आंखें। और इस आलोक का स्थानांतरण मुंबई से मद्रास हो गया था। उन दिनों रेल में एयर कंडीशन डिब्बे नहीं लगा करते थे। ये सन 57 की बात है। अगर होते भी तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम उनमें सफर करते। फर्स्ट क्लास में भी हम इसलिए सफर कर रहे थे क्योंकि आलोक को सरकार की तरफ से स्थानांतरण होने पर परिवार के लिए फर्स्ट क्लास का रेल भाड़ा मिलता था। सो हम फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे। हमें 4 बर्थों वाले डिब्बे में से 3 बर्थ मिली थी। ऊपर की एक बर्थ पर वह नीली आंखों वाला अजनबी, देसी पिता और जर्मन माँ का बेटा मद्रास से पहले स्टेशन पर जाने के लिए सफर कर रहा था। उसे अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिसाब किताब करना था। बहुत ही मधुभाषी, गोरा छरेरा बदन, लंबा व अलबेला सा युवक बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा था। मैंने महसूस किया कि मुझे सायाश अपनी आंखें उसकी तरफ से हटानी पड़ रही थी। हमने शाम को ट्रेन पकड़ी थी, इसलिए हम घर से ही खाना बनाकर अपने साथ बांध लाए थे। दरअसल पेंट्री कार का खाना हमें बहुत महंगा लगता था, इसलिए हम साथ में पराठे, आलू की सूखी सब्जी, अचार, यहाँ तक कि हरी मिर्च और प्याज भी अलग से साथ में ले आए थे। उसी नीली आंखों वाले ने भी हमारा खाना बड़े चटकारे लेकर बड़े ही चाव से खाया था। आलोक भी उससे खासा घुल मिल गया था। न जाने क्यों घूम फिर उसकी नीली नजरें मुझ पर गड़ जाती थी, जैसे वो आह्वान कर रही हो उनमें समा जाने के लिए। खाने के बाद वह अजनबी मेरे सामने वाली बर्थ पर लेटा। वह अपनी आंखों पर बाहा धरकर सतत मुझे देख रहा था। आलोक ठीक मेरे ऊपर वाले बर्थ पर थे। वे मुझे देख नहीं पा रहे थे। मेरी बच्ची मेरे सामने वाली निचली बर्थ पर सो रही थी। रात हो गई थी, बत्ती बुझा दी गई, बस एक नीला बल्ब जल रहा था। उसकी नीली आंखें, लगा जैसे कोई ऑक्टोपस मुझे जकड़ रहा है। लगा नीले समुद्र की नीली लहरें मुझे समेट रही है। लगा जैसे आकाश ने अपनी खिड़कियां खोल दी है और वह कह रहा है, आओ आ जाओ, मेरी खिड़कियां खुली है। जैसे नीले आकाश की नीले परिंदों वाली खिड़कियां धड़ाम से खुल गई। वे मुझे बुला रही थी। रेल की खिड़की के बाहर अंधेरा जैसे सकपका कर सरपट भाग रहा था। रेल के भीतर नीली रोशनी भोर की किरणों की तरह बढ़ती जा रही थी। एक अजनबी, उसकी आंखों की इतनी जबर जकड़, मैंने अपनी देह को चादर से ढक ली। लगा चादर भी नीली हो गई है। मैंने वर्जनाओं की सांकल लगानी चाहिए अपनी बेतहाशा भागती हाँफती इच्छाओं पर, भावनाओं पर। मैंने अपनी सांसें रोक ली। मैं अपनी भावनाओं के दरवाजे बंद करने की कोशिश करने लगी, पर उत्तेजित उखड़ी उखड़ी सांसें बेकाबू हो दरवाजों की कीलें निकाल कर पार कर रही थी। और वे नीली आंखें संभवतः मुझे भी ज्यादा उद्दंडता की हद तक बेकाबू हो रही थी। उन आंखों की नीलिमा सभी वर्जनाओं को पार कर मेरी देह के अंतरंग हिस्सों पर जा पहुंची थी। आलोक ऊपर वाली बर्थ पर थे। इस एहसास की रेखा भी उस तरल पर नीलिमा में खुलकर तिरोहित होने लगी थी। डिब्बे के खालीपन में मेरी बच्ची के होने का एहसास भी उन नीली आंखों के कोरों ने छीन लिया था। नजर आ रही थी तो बस आंखों से झरती वो नीलिमा, जो आलोक की किरणों से भी भिन्न थी। नीलिमा की वह फुहार सुंदर थी, रोशन तो कर रही थी, पर उनका नीलापन एक सुकून दे रहा था। उसके सौंदर्य से उत्तेजित हुई जा रही थी मेरी देह। मैं उन नजरों में समा जाना चाहती थी। कंपार्टमेंट में अंधेरा था, पर अंधेरे
को चीरकर उसकी नीली पुतलियां मेरी देह को भेद रही थी। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें नकारने की, करवट बदलकर सो गई मैं, पर वह मेरी रीढ़ की हड्डी में घुस आई थी। उस नीलिमा की वह तीखी धार। मैं ज्यादा देर करवट बदलकर सो न सकी। करवट बदली तो लगा जैसे मेरी देह एक तारे की तार बनी इंतजार कर रही है, इन नीली आंखों की उंगलियों का इंतजार कि वह आए, बजाए मेरा एक तारा। बज उठे नीली आवाज में कोई गीत, कोई धुन, नीलिमा से सरोबोर। तुम इतनी सुंदर क्यों हो? मैंने बिन बोले ही उन आंखों से पूछा था। नीलिमा मुस्कुरा उठी चुपचाप और झर गई उन आंखों की कोरों से। मुझे लगा शायद उन्होंने प्रतिप्रश्न किया था। क्या सचमुच? हाँ, न जाने मेरे भीतर बैठी एक दीवानी स्त्री कब बोल पड़ी थी, क्यों बोल पड़ी थी। डरती क्यों हो? छुओ न इन्हें, पियो न मेरी नीलिमा को अपने होठों से। पर मैं हकलाई थी। पर क्यों? उन आंखों ने ढीठ बनकर पूछा। ओ अजनबी, क्यों जकड़ रही लिया तुमने मुझे? मेरा पति साथ में है, मैं एक पत्नी हूँ। तो क्या हुआ? सौंदर्य किसी की संपत्ति नहीं होता। तुम सौंदर्य की पारखी हो, परखोगी नहीं उसे। दोस्तों, यह था हमारी कहानी का भाग 2। अगला भाग देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और देखें कि कहानी के अंतिम और तीसरे भाग में क्या हुआ। और इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।